इस बीच एक बड़ा अपडेट है और साथ ही ताजा वीडियो भी सामने आया है। संभल हिंसा से जुड़ा हुआ है, जहां पर कुछ दंगाई हैं और मुंह पर कपड़ा बांधकर हिंसा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ है, बाइक में आग लगा दी, सीसीटीवी तोड़ दिया और ये सब कुछ पहचान छिपाते हुए हुआ, साथ ही साथ सबूतों को मिटाने के तौर पर भी हुआ। ये जो तस्वीर सामने आई है, यहाँ ये सर्किल में मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो तस्वीर सामने आई है, मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ है, ये कुछ दंगाई हैं, यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और आप देखिए लाइन से सभी ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है और यहाँ एक बाइक है, उस पर ये लोग पेट्रोल डालते हैं, कुछ ज्वलनशील पदार्थ डालते हैं, उसके बाद में ही आग लगा देते हैं और तुरंत वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अगर मैं गिनती करना चाहूं, मुझे यहाँ 10 से 20 लोग बिल्कुल इस सर्किल के अंदर दिख रहे हैं और इस सर्किल से बाहर अगर मैं देखूं तो ये तादाद काफी ज्यादा है। यानी कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है। और यहाँ देखिए कैसे बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। वो जली हुई बाइक, जली हुई गाड़ियां हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई भी थी जब 24 तारीख को यहाँ दंगा भड़का था और ऐसे ही गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। और ये जो सीसीटीवी फुटेज है, इसमें घटनाएं अब साफ हो गई हैं। कई लोग, कई दंगाई तो ऐसे भी थे जो मुंह पर कपड़ा लपेटकर अपनी पहचान छिपाकर सीसीटीवी तक तोड़ते हुए नजर आए थे। अब ये तस्वीर जो एकदम क्लियर है, कैसे यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और ज्यादा तादाद में, ऐसा नहीं है कि इक्का दुक्का कुछ लोग हैं, यहाँ ज्यादा तादाद में लोग आए और मुंह पर कपड़ा लपेटा और फिर यहाँ बाइक को आग के हवाले किया और फिर वहां से भाग गए। जरा सोचिए आप, बाइक के ठीक बराबर में गाड़ी भी खड़ी हुई है, ऐसे ही पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। दंगाइयों ने कानून हाथ में लिया और एक के बाद एक नुकसान करते हुए आगे बढ़ते रहे। अभी तक भी उन पत्थरों को समेटा जा रहा है जो पत्थर पुलिस वालों पर फेंके गए थे। पुलिस वालों से मुझे याद आया, जिस तरीके की ये तस्वीरें सामने आई थी, उन तस्वीरों में कई सवाल भी पूछे गए और सवाल ये भी कि दंगाइयों ने कानून हाथ में कैसे लिया, कौन इन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, ये सभी बड़ी बातें हैं। और इन सभी बड़ी बातों के बीच में पुलिस पर पथराव करने वालों की भी पहचान हो रही है, गाड़ियों को आग के हवाले लगाने की भी पहचान हो रही है, किसने आग के हवाले इन गाड़ियों को किया। और इन सब के बीच में सीसीटीवी और ड्रोन से हो रही है निगरानी, यानी कि जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी अब संभल के हर कोने पर है। शांति बहाल करने के लिए हर कोशिश हो रही है, सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखी जाती है तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है। कुछ इस तरह की तैयारी है, जहां हाथों में डंडे हैं, सर पर हेलमेट है, शरीर पर जैकेट पहनी हुई है, ताकि कोई भी अगर हंगामा यहाँ बढ़ता है, किसी भी तरीके से दंगाई आते हैं, हमला करते हैं, तो वो नुकसान ना हो जो इससे पहले हुआ है। संभल में, चंदौसी में, दोनों ही जगह 3 लेयर फोर्स मौजूद है। सीसीटीवी, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। 3 लेयर यानी कि 3 घेरे की ये सुरक्षा यहाँ पर बनाई गई है। शांति और सौहार्द बनाए रखने की बात कही जा रही है। आंजनेय कुमार है कमिश्नर, जो कह रहे हैं कि शांति और सौहार्द बनाए रखिए। आज जुमा भी है, मैं बार बार कह रही हूँ, इसीलिए भी चीजें ज्यादा सेंसिटिव हैं। अब जिस तरीके से ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो दहशत पैदा कर रही हैं। दंगों के बीच में अक्सर अनहोनी हो जाती है, जिसमें आम लोग भी मारे जाते हैं, पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। ये बड़ी खबर मैंने आपको बताई, तस्वीरों में दंगाई भी दिखा दिए। भुवन भास्कर जी, मैं आपका रुख करूंगी। संभल में जो कुछ हुआ वो तस्वीरें सबके सामने अब हैं। अब ये पब्लिक डोमेन में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप इसको लेकर बात कर रहे थे, आप कह रहे थे समाजवाद से हम लोगों को जोड़ते हैं। हाँ, आप बोलिएगा महंत गिरी जी, आप बाद में बोलिएगा, अभी भुवन भास्कर जी बोल लें। मैं एक पुलिस अधिकारी को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि क्या हम पुलिस में मरने के लिए पैदा हुए हैं। जब ये सवाल उठने लगा ना कि पुलिस ने कार्रवाई की, लाठी बरसा दी या डंडे बरसा दिए या आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, कुछ रबर बुलेट भी चलाई गई थी। अब ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस अगर ये ना करती तो क्या करती? क्या वाकई पुलिस वाले सिर्फ अपनी जान देने के लिए जाते हैं? मुजफ्फरनगर से मैं बिलोंग करती हूँ और मुजफ्फरनगर दंगे में मैंने खुद अपने एक दूर के भाई को खो दिया था, उन्हें गोली लगी थी। मैं खुद एक पुलिस वाले की बेटी हूँ और जानती हूँ कि पुलिस के सामने क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं। लेकिन सवाल ये कि ये नौबत आई क्यों? आपकी पार्टी ने, आपके नेता ने जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? क्यों भीड़ ने पथराव किया? क्यों हमला किया पुलिस पर? देखिए, आपने तस्वीरों की बात करी, लेकिन वो भी तस्वीर है कि सर्वे टीम के साथ कौन धार्मिक नारे लगाते हुए जा रहे थे, ये भी तस्वीर देश ने देखने का काम करा है। उस तस्वीर से क्यों धार्मिक नारे लगाए गए जब सर्वे करने जाया जा रहा है, क्यों भड़काया जा रहा था नारे लगाकर, ये भी देश ने, प्रदेश ने देखने का काम करा। आप जो तस्वीरें दिखा रही है, मैं इसकी ऑथेंटिसिटी पर नहीं जा सकता, ना मैं जांच कमेटी में हूँ, मैं उस बात को वो जांच का विषय है। लेकिन क्या वो तस्वीरें भी वायरल है कि नहीं,
कि क्यों बिल्कुल सर्वे वायरल टीम है, के बिल्कुल वायरल है, जिसमें भीड़ है, सर्वे टीम है और वहां लोकल लोग भी इकट्ठा हैं और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। यानी इसे मैं ऐसे भी देख सकती हूं कि वहां जो मौजूद लोग थे, जो ये जान रहे थे कि वो मस्जिद जहां पीढ़ी दर पीढ़ी हम आते रहे हैं, उस मस्जिद का सर्वे होने के लिए आ रहा है, यानी कि कोई खतरा उनके धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ है अश्विनी जी। लेकिन वहां खुलेआम धार्मिक नारे लगाए गए, लोगों को उकसाने का काम भी हुआ, भड़काने का काम भी हुआ। अगर सर्वे के लिए टीम जा रही थी, क्यों नहीं एक सुरक्षा घेरे में जाते, चुपचाप जाते। लोकल लोग जब चिल्ला रहे थे, जब लोगों को उकसा रहे थे, चुप कर दिया जाता, शायद नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। देखिए वहां पर जो नारे लगाए गए उसका स्पष्टीकरण आ चुका है। कहीं कोई उसका कुछ संज्ञान के कहीं पर मतलब वीडियो नहीं आया, कोई नारे नहीं लगाए गए थे, ये बताया जा चुका है। लेकिन उसका विरोध करने वाले अचानक क्यों आ जाते हैं? मैं नाजिम खान जी से कहना चाहता हूं, नाजिम खान जी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक न्यायालय में अगर भरोसा रखते हैं और आप संविधान में भरोसा रखते हैं तो इंतजार करिए कोर्ट का क्या फैसला आता है। नाजिम खान जी कुछ बोल अगर रहे हैं आपकी बात पर ही ना, आपकी बात पर ही कुछ जवाब दे रहे हैं, बोलिए नाजिम खान जी। हाँ, देखिए जिस तरीके से भी अश्विनी शाही ने कहा कि आप संविधान पे विश्वास रखिए, आप कोर्ट पे विश्वास रखिए। देखिए हम लोग संविधान को मानने वाले, हाँ। कोर्ट का सम्मान करते हैं, जो भी है उनका फैसला आता है, आदेश आता है, इसका जीता जागता प्रमाण। तो पत्थर क्यों चला रहे हैं नाजिम भाई? पत्थर क्यों चला रहे हैं? अगर भरोसा रखते हैं तो पत्थर क्यों चला रहे हैं? पत्थर मत चलाइए। जवाब दे रहे हैं वो जवाब दे रहे हैं, जवाब दीजिए। हाँ अश्विनी भाई देख लीजिए, देखिए मैं ये कहता हूँ कि जिन्होंने पत्थर मारे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हमारे गोलियां भी प्रोफेसर चली है। सामने भी प्रोफेसर सामने भी जो एक वीडियो के बारे में बात कही, आपने उसको नकार दिया, जबकि रचना बंसल जी ने खुद कहा है कि ये वीडियो वायरल है, लेकिन आपने भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते आपने उसमें वीडियो को भी नकार दिया। ये बड़ी शर्म वाली बात है कि जो वीडियो ऑन रिकॉर्ड है उसको आपने नकार दिया धार्मिक नारे लगाते हुए। एएसआई की टीम के साथ जो पुलिस प्रशासन मौजूद था, वहां पर धार्मिक नारे लगाए गए, लेकिन आप लोगों ने वो नकार दिया। और कुछ देर पहले अरे भाई, अगर हम धार्मिक नारे लगा भी दिए, जय श्री राम बोल ही दिया, मान लीजिए हमने कहा नहीं बोला, लेकिन बोल दिया तो क्या दिक्कत है? यहाँ तो सदर में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया जा रहा है, ये बताइए क्यों? सेंसिटिव मुद्दे में आप शांति की अपील करेंगे, या सेंसिटिव मुद्दे में धार्मिक नारे लगा के और आग लगाने बात तो सही है, सुन लीजिए बात तो सही है अश्विनी जी, बात तो सही है अश्विनी जी। चाहे अल्लाह अकबर का नारा हो या फिर जय श्री राम हो या जय फिलिस्तीन हो, कुछ भी हो, धार्मिक नारे सेंसिटिव इलाकों में तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ऐसे भी नहीं होने चाहिए। उन धार्मिक नारों पर भी तो रोक लगनी चाहिए थी ना। एक देखिए, ऐसा हिंदुस्तान में अगर वहां पर कोई एक तो पहले नारा नहीं लगा, पहली बात, लेकिन अगर नारा लगा तो जय फिलिस्तीन के नारे वाले भी तो देखिए सदन में वो खबरें भी हमने खूब दिखाई, बल्कि घेरा बना बनाकर, सुनिए ना, घेरा बना बनाकर उन चेहरों को भी खूब दिखाया जिन्होंने फिलिस्तीन के नारे लगाए, झंडे फहराए, उन चेहरों को भी बेनकाब किया, उन खबरों को भी हमने खूब उठाया। लेकिन जब सेंसिटिव एरिया हो और बात धार्मिक स्थल के सर्वे की हो, मंदिर मस्जिद की हो, हिंदू मुसलमान की हो, तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखने चाहिए थे, जो कि नहीं रखे गए और इसीलिए नौबत यहां तक ही आ गई। शुभम गिरी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए रचना जी, मैं आपको ये बता देता हूँ, 1234 और 1230 ईस्वी में दिल्ली के शासक के द्वारा, इल्तुतमिश जो शासक थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उनके द्वारा उज्जैन महाकाल मंदिर को भी तोड़ा गया, ध्वंस किया गया, फिर उस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। औरंगजेब के द्वारा जो मंदिर काशी विश्वनाथ तोड़ा गया, उसमें अहिल्याबाई होलकर जी ने उस मंदिर का निर्माण किया, और शेरे जिनको शेरे पंजाब कहा जाता था, महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा वहां 1.25 मन सोना जटाया गया। आज भी वहां पर काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में सोना है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिस तरह से बांग्लादेश में जो घटना घटी है वो भी दुखद घटना है। किसी भी देश में मानवता के ऊपर ऐसा आक्रमण नहीं होना चाहिए, कोई से भी धर्म का मानव हो, उसके ऊपर ऐसे गलत और सांप्रदायिकता स्वार्थ नहीं होना चाहिए। भारत देश संविधान से चलने वाला देश है। भारत देश में सभी को अपने धर्म की पूजा करने का अधिकार है। आप जहां चाहो वहीं बैठ के नमाज पढ़ लो, वहीं बैठ के। महंत शुभम गिरी जी, अगर बांग्लादेश की घटना पर हमारा दिल दुखता है, अगर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है हमारा दिल दुखता है, अगर कनाडा में हिंदुओं पर हमला हो जाता है और हमारा दिल दुखता है, तो हमारा दिल तब भी दुखना चाहिए जब संभल में टकराव हो जाए। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, धार्मिक भावनाएं उनकी भी हैं, हमारी भी हैं। और अगर आप संविधान की और सबको साथ लेकर बात चलने की कर रहे हैं, तो सबको साथ लेकर वाकई चलिए।
और अपने उपदेशों में, अपने संदेश में भी इन बातों को लाइए। मेरे पास वक्त की कमी है। महंत शुभम गिरी जी, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। संभल की घटना पर हमारी नजर बनी हुई है। अश्विनी जी, भुवन भास्कर जी, नाजिम खान जी, महंत गिरी जी, बहुत शुक्रिया आप सबका साथ में जुड़ने के लिए। आज चूंकि जुमा है और जुमे को लेकर आज वहां एक्स्ट्रा इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि 19 तारीख 24 तारीख के बाद एक सबक भी है और साथ ही साथ ये कोशिश भी कि आगे ये हंगामा, आगे ये हिंसा और ज्यादा बढ़े नहीं। साथ ही नकाबपोश बदमाश हो या फिर वो दंगाई हो जिन्होंने सबूतों को मिटाने की कोशिश की, सभी को पहचाना जा रहा है, एक एक करके ढूंढा जा रहा है और बख्शे नहीं जाएंगे। ये योगी सरकार का सख्त निर्देश